SCERT ऑफिस में बीएड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। भारी संख्या में जमा हुए अभ्यर्थी अपनी इन मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। बीएड को प्राइमरी शिक्षा भर्ती में शामिल करे सरकार। बीएड अभ्यर्थियों को सरकार से ये भी गुहार कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाए सरकार। उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी अध्यादेश लाने के लिए आज SCERT लखनऊ निशातगंज पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां से अभ्यर्थियों को प्रशासन द्वारा इको गार्डन पहुंचा दिया गया। अभ्यर्थियों की मांग है सरकार निकाले समस्या का समाधान। उत्तर प्रदेश में 40 लाख के करीब बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी भर्ती की लगा रहे हैं उम्मीद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो गए निराश। अभ्यर्थियों की मांग जैसे सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल सरकार के फैसले को तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रहने के फैसले को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलटा था, ठीक उसी तरह से बीएड मुद्दे पर भी अध्यादेश लाए सरकार। अभ्यर्थी इस संबंध में जल्द उप मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन देख करके बीएड किए थे, इस उम्मीद में कि हम अपने माता पिता को उनका सपना पूरा होते हुए देख पाएंगे। लेकिन सरकार की गलतियों और एनसीटी की गलतियों की वजह से एक्सपर्ट कमेटी न बैठाने और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी तार्किक चीज़ों, ये ब्रिज कोर्स लेकर चाहे जो भी मुद्दा हो, उसका हम शिकार हो गए। आज हमारी संख्या पूरे प्रदेश में 13 लाख और पूरे देश में करोड़ों की संख्या में है। हम सब ने बीएड डिग्री धारकों ने माननीय योगी आदित्यनाथ और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी को 2018 और लोकसभा के चुनाव और उसके साथ साथ विधानसभा के चुनाव में वोट दिया था, और आज हम बर्बाद होने की स्थितियों में हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो 3 लाख सीधे तौर पर अब बेरोजगार हो गए। कैसे? उसके पीछे का रीजन ये है, बीटेक प्लस बीएड, चाहे उसके साथ बीकॉम प्लस बीएड या ऐसी बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ जो भी बच्चे बीएड सिर्फ इसलिए किए थे कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, उसकी वजह से आज पूरे देश के उत्तर प्रदेश में ही 3 लाख छात्र अब न घर के हुए न घाट हुए। हमारी सरकार से सीधी तौर पर मांग है कि अगर वो राजनीतिक हितों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो लड़ाइयां थी उसकी वजह से अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों जिनके परिवारों ने उन्हें वोट दिया और उत्तर प्रदेश के 13 लाख परिवार जिनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, उन सब के लिए बीएड डिग्री धारकों के लिए सरकार अध्यादेश लाए, और इसके लिए हम लगातार प्रयत्नरत हैं। एक चीज बड़ी क्लियर है कि सरकार ये चेतावनी समझे या इसे हम लोगों का अनुरोध निवेदन समझे, हम सीधे तौर पर लगातार ये मांग कर रहे हैं। मैं अगर आपको अपनी मार्कशीट दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे सीटेट में 130 नंबर है, केबीएस में मेरे 137 नंबर है। रोजगार, अपने माता पिता की आंखों में शिक्षक बनने का, रेपुटेटिव शिक्षक बनने का जो एक सपना मेरा था, वो आज मेरे माता पिता का टूट गया, और कहीं ना कहीं इसका भुक्तभोगी अगर मैं हूं तो मैं देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की पीड़ाओं को समझ सकता हूं। 2 लाख रुपए 5 साल का वक्त बर्बाद करने के बाद आपसे ये कहा जाए कि आप दूसरा कोर्स कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये उन छात्रों के साथ नाइंसाफी है जो लगातार शिक्षक भर्ती के लिए लगातार तैयारियां कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाएगी और हम बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिर से शामिल कराएंगे। ये बताइए कि अगर ये अभी आपकी सरकार मांग नहीं सुनती है तो ये क्या धरना का रूप बदलने की भी? धरना का रूप की स्थिति ये समझिए, जिलेवार धरना चल रही है। प्रयागराज में हर दिन शाम को पूरा क्षेत्र पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे चक्का जाम की स्थितियां हो जाती हैं। लखनऊ में आज हजारों की संख्या में हमने SCERT का घेराव किया। यही नहीं, दिल्ली में एनसीटी, MHRD और जिलेवार जौनपुर, सुल्तानपुर, महोबा, उसके साथ साथ प्रदेश के अगर 75 जिलों की मैं बात करूं, हर तरफ आंदोलन चल रहा है और लगातार आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से मांग है और सरकार से निवेदन है कि बीएड डिग्री धारकों का कष्ट समझिए, दर्द समझिए, उनकी तकलीफों को समझिए। आपके भी घर का बच्चा, आपके भी घर का परिवार का बच्चा, आपसे भी जिससे वोट मांगने आप गए थे वो भी बीएड किया हुआ था, शिक्षक नहीं बन सकता सर। यूपीटीजीटी की वैकेंसी देते नहीं हो, 6वीं 8वीं की वैकेंसी प्रमोशन से भर देते हो, तो जाए कहां? 10 लाख बीएड डिग्री धारक है, 50 पोस्ट के लिए आईएएस की जॉब हो गई है क्या? आईएएस की जॉब हो गई है। सरकार से मांग ये है कि जल्दी से, और सरकार ही इसका हल ढूंढेगी और हमें पूरा उम्मीद है अगर नहीं ढूंढती है तो फिर आगे की स्थितियों में हम जल्दी से जल्दी संगठित होकर के फिर से एक नए आंदोलन और नए स्वरूप के साथ इस चीज की चर्चा भी करेंगे और आज सरकार को अपनी दम भी दिखाएंगे।